आज हम सेकंड प्रेपरेशन करेंगे हेलोल्केन और एल्काइल हैलाइड। दोनों नाम हैं इसके, हेलोल्केन भी बोलते हैं और एल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं। सेकंड प्रेपरेशन बच्चे हेलोल्केन की या एल्काइल हैलाइड की हम करेंगे किससे? हाइड्रोकार्बन से। दो हाइड्रोकार्बन से बन जाता है, एक अल्केन से एक अल्कीन से। अल्केन होते हैं सिंगल बॉन्ड वाले और अल्कीन होती है डबल बॉन्ड वाली। तो पहले अल्केन से देखते हैं। अल्केन सबसे छोटा अल्केन लेते हैं, क्या है? मीथेन। मीथेन में आप डालेंगे हैलोजन, क्लोरीन या ब्रोमीन, ठीक है। और ये रिएक्शन होती है किसकी प्रेजेंस में? लाइट की प्रेजेंस में। फोटोन ऑफ लाइट एच म्यू लिखते हैं ना, लाइट की प्रेजेंस में फोटोकेमिकल रिएक्शन है ये। क्या है? फोटोकेमिकल रिएक्शन। ऐसे अल्केन बड़े कम रिएक्टिव होते हैं, अल्केन बड़े कम रिएक्टिव होते हैं, लेकिन अल्केन करते हैं कई बार फ्री रेडिकल रिएक्शन। आपने पढ़ी थी 11th में, क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा बच्चे? CH, एक H निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा और एक Cl जहाँ आ जाएगा CH3Cl प्लस निकल जाएगा HCl, ठीक है। ये बनेगा। कैसे बनेगा? सुनो कैसे बनेगा, थोड़ा सा बता दूं आपको, ये थोड़ा अपने दिमाग में रखने वाली चीज़ें आपने। फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है यहाँ? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल कैसे? ये मीथेन पे जब लाइट पड़ती है तो सुनो, ये मीथेन है, जब लाइट पड़ती है तो यहाँ होता है होमोलिटिक फिशन। होमोलिटिक फिशन आपको बताया था, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है, एक इधर चला जाता है। ये इलेक्ट्रॉन एक इधर एक इधर, ये बन जाएगा मिथाइल फ्री रेडिकल। H ये फ्री रेडिकल प्लस निकल जाएगा H फ्री रेडिकल, ठीक है। ये ऐसे ब्रेक हो जाता है लाइट की प्रेजेंस में। और उधर हमने डाली है क्लोरीन। क्लोरीन पे भी जब लाइट पड़ती है तो ये भी ब्रेक हो जाती है फ्री रेडिकल में। कैसे? ये बॉन्ड ब्रेक हो जाती है और ये बन जाते हैं फ्री रेडिकल, ठीक है। और जब ये फ्री रेडिकल हाइड्रोजन जो है, ये फ्री रेडिकल जहाँ आ जाता है, समझाया? ये बॉन्ड बन गई C और Cl के बीच में, बन गया CH3Cl और ये फ्री रेडिकल जो था वो इससे कंबाइन हो गया, ठीक है। और प्रोडक्ट बन गया CH3Cl और प्लस HCl। समझाया? आपने ये रिएक्शन लिखनी है, ये अपने दिमाग में बिठानी है कि इसमें कौन सी रिएक्शन होती है, कौन सी रिएक्शन होती है? फ्री रेडिकल रिएक्शन होती हैं। लेकिन इस मेथड की एक कमी है, लैब में जब भी हमने हेलोल्केन बनाना हो तो कभी भी हम इस मेथड से नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? इसकी कमी क्या है वो आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने मीथेन लिया है, इसमें डाली है मैंने क्लोरीन डाली है H म्यू। क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। आयोडीन नहीं डालते। आयोडीन क्यों नहीं डालते मैं बताता हूँ। तो ये देखो, क्लोरीन डाली है, पहले बनेगा ये वाला CH3Cl माइनस क्या निकल गया? HCl। इसी रिएक्शन को मैंने यहाँ लिखा दोबारा, ये HCl मैंने इधर लिख दिया, माइनस जहाँ माइनस करके लिख देते हैं। ये HCl निकल गया जहाँ से और Cl जहाँ अटैच हो गया, यही चीज़ है, ठीक है। अब क्लोरीन तो हमने डाली हुई है, क्लोरीन दोबारा रिएक्ट कर जाती है इससे। क्लोरीन तो डाली हुई है, क्लोरीन दोबारा रिएक्ट कर जाती है इससे लाइट की प्रेजेंस में। क्लोरीन तो हमने डाली है, मीथेन भी डाला है, तो पहले ये बना, उसके बाद दोबारा इसकी रिएक्शन हो जाती है क्लोरीन से। कैसे? अभी इसके पास 3 H और है, एक H और रिमूव हो जाता है, एक क्लोरीन S से चली जाती है, माइनस HCl और क्या बन जाएगा? CH क्या रह जाएगा? 2 CH2Cl कितने टाइम आ जाएगी? 2 टाइम, CH2Cl2 बन जाएगा डाइक्लोरोमीथेन। अगेन रिएक्शन हो जाती है Cl2 से H म्यू में, तो ये बन जाता है CHCl3, एक H दोबारा रिमूव हो जाएगा, दोबारा माइनस HCl निकल जाएगा और दोबारा अभी एक H और है ना, दोबारा ये बन जाएगा CCl4, ठीक है। इसका नाम है मीथेन, क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, या इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बोलते हैं। नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। और इनको सेपरेट करना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। इस कारण दिस इज नॉट परफेक्ट मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। ये चलो हम क्या करते हैं, मीथेन की जगह इथेन लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चे? CH3 कोई भी अल्केन ले सकते हैं, जब वो पेपर में कोई भी पूछ सकते हैं। व्हाट हैपन व्हेन इथेन react with Br2 in presence of light?
तो आपने यही रिएक्शन करनी है। सुनो क्या होगा भाई, लाला आप बताओ। विकास हाँ बताओ क्या होगा। हाँ CH3 शाबाश, CH2 Cl कहाँ है, ये Br है, माइनस HBr निकल जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब अभी भी H इसके पास और भी हैं। ठीक है, आस्ते आस्ते सारे रिमूव हो जाएंगे। मीन प्लस मैं सारे किट्ठे लिख दूंगा, बार बार रिएक्शन नहीं लिखूंगा, सारे भी नहीं लिखूंगा, 2-3 लिखूंगा। ये देखो अगर ये भी H रिमूव हो जाएगा, मीन ये इसका द्वारा होगा, ये बन जाएगा CH3CHBr2 और ठीक है 2 बार आ जाएगा। अगर इसका भी रिमूव होगा CBr3, उसके बाद इसका नंबर लग जाएगा क्या, CH2Br3 एटस्ट्रा। तो समझ आ रही है। नाम तो दे सकते हो यार, ब्रोमोइथेन, डाइब्रोमोथेन, ट्राइब्रोमोथेन, नहीं आता देने। बन ट्राई बन कितने हो गए, 3। इसका नाम हो गया 1,1,1,2 टेट्रा ब्रोमो। आगे क्या है बोलो, इथेन 2 कार्बन है इथेन। नाम किसी का भी दे सकते हो यार, बड़ा आसान है। ठीक है 4 लगे ना, टेट्रा ब्रोमो है। बन 3 बन पे लगे हैं और 1 इस पे लगे हैं, दूसरे पे लगे हैं। ठीक है, इस कारण दिस मेथड इज नॉट परफेक्ट मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ हेलो अल्केन या एल्काइल हैलाइड। लेकिन अगर पूछ लेता है आपसे व्हाट हैपन व्हेन मीथेन या इथेन या प्रोपेन या बुटेन रिएक्ट विद इसके साथ क्लोरीन या ब्रोमीन, तो आपने ये रिएक्शन करनी है। ठीक है, अब हम चलेंगे अल्कीन की रिएक्शन पे। इसके अल्कीन से बनाएंगे हम एल्काइल हैलाइड। किससे बनाएंगे, अल्कीन से। बी पार्ट फ्रॉम अल्कीन। अल्कीन में क्या होती है, बोलो कार्बन क्या होती है, डबल बॉन्ड। कार्बन क्या होती है, डबल बॉन्ड। ठीक है, बुक में भी सारा है ये, लेकिन उन्होंने क्या होता है जनरल रिएक्शन दी होती है, हमने पर्टिकुलर। अब देखो अल्कीन, हमने आपको मेथड समझाना है बच्चे, और एग्जाम्पल ही दे रहे हैं कुछ। जैसे मैंने मीथेन की दी और इथेन की दी, हो सकता है वो प्रोपेन से पूछ ले, व्हाट हैपन व्हेन प्रोपेन रिएक्ट विद क्लोरीन, व्हाट हैपन बुटेन रिएक्ट विद क्लोरीन। तो वो कोई भी आपको करनी आनी चाहिए, समझाया ना। ये नहीं है कि जो मैं यहाँ रिएक्शन लिख रहा हूँ बहुत पेपर में आनी है, हो सकता है एक भी ना आए। मैं सारी मीथेन से करवा दूँ, वहाँ वो प्रोपेन से पूछ ले सारी, या बुटेन से पूछ ले, वो आपको इतना पता होना चाहिए। समझाई। ठीक है, बच्चे गोटा लगाते हैं ना, कहते हैं सारी आर्गेन यही रटी गए, उत्थे कुछ नहीं आया जरा ही पढ़े रहा। ठीक है, इसका मेथड है भाई, ये मेथड है। अल्कीन, ये देखो सबसे पहले मैं अल्कीन लेता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या नाम है गुड़िया इसका, क्या नाम है इसका, इथीन। ठीक है, अब इसका इथीन नाम भी है, इसका कॉमन नेम क्या है, ETHYLENE, इथाइलिन भी है। इसकी रिएक्शन करते हैं किससे, HCl से। क्या होगा बच्चे, अल्कीन में हमने डाला है हैलोजन एसिड, HCl या HBr भी डाल सकते हो। HCl डाला है, आप HBr भी डाल सकते हो। ये क्या है, अलवी क्या है ये प्रोपीने। इसमें चलो HBr डाल देता हूँ। ये दोनों रिएक्शन आपने कंप्लीट करनी है। जहाँ होगे या लिखवाओगे, चलो लिखवाओ फिर। ओए मैंने क्या बताया आपको, डबल बॉन्ड पे हमेशा क्या होती हैं, कौन सी रिएक्शन होती हैं, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होती है, 2 सिग्मा बॉन्ड बनती हैं, और ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट इसमें ऐड हो जाता है। इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाती है, एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव, या फ्री रेडिकल माने या ये माने, तो एक के पास ये भी एक पॉजिटिव और ये क्या नेगेटिव। एक पे H चला जाएगा, एक पे क्या चला जाएगा, Cl चला जाएगा। ठीक है, जैसे मर्जी लिखो। ये देखो एक पे आ जाएगा H और एक पे आ जाएगा H और एक पे आ जाएगा Cl, ये बन जाएगा। बोलो
क्या बन गया? वो अल्कीन। जब भी अल्कीन लेंगे उसकी रिएक्शन हैलोजन एसिड से करेंगे, HCl से, HBr से, HI से, किसी से भी। अब मैंने क्लोरो इथेन बनाया है, वो हो सकता है आपसे पूछे कि इथीन से आइडो इथेन बनाओ, तो आइडो इथेन के लिए हमें क्या डालना पड़ेगा? HI डालना पड़ेगा। ऐसे ही ब्रोमो इथेन भी बना सकते हैं और आइडो इथेन भी बना सकते हैं। ब्रोमो इथेन के लिए HBr डालना पड़ेगा और इसके लिए HI डालना पड़ेगा। अब अगर ये रिएक्शन करनी है, ये देखिए, ये क्या है? प्रोपीन है। इसमें और इसमें कोई फ़र्क है? ये सिमेट्रिकल अल्कीन है। ये क्या है? अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। अनसिमेट्रिकल अल्कीन वो होती हैं जिसमें, ये देखो, इधर 2 H लगे हैं, इधर क्या लगा है? 1 H लगा है। इसके पीछे एक मिथाइल ग्रुप लगा है, इसके पीछे इधर कुछ भी नहीं लगा है। और ठीक है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन कंटेनिंग डिफरेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, डबल बॉन्डेड कार्बन कंटेनिंग डिफरेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। उसके केस में जब HBr ऐड करते हैं तो 2 प्रोडक्ट बनने की प्रोबेबिलिटी होती है। हमने बताया था 2 तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं। ये देखो, अगर बॉन्ड ऐसे ब्रेक होती है, ये नेगेटिव और ये क्या? पॉजिटिव। H जहाँ आएगा Br जहाँ जाएगा। ठीक है, कर दें ऐसे कर देते हैं। पहले ये बॉन्ड, मान लो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इधर लगा, ठीक है, तो इधर क्या आएगा? H आएगा, इधर क्या आएगा? Br। ये बन जाएगा CH3CH, Br जहाँ आ गया और CH3 जहाँ आ गया। अगर बॉन्ड ऐसे ब्रेक होती है, ऐसे, ठीक है, अगर बॉन्ड ऐसे ब्रेक होती है तो फिर क्या होगा? फिर ये नेगेटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन इस साइड चले जाते हैं। अगर डबल बॉन्ड ब्रेक होती है, 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड बनती है, एक यहाँ बनेगी, एक यहाँ बनेगी, तो क्या होगा? फिर जहाँ क्या आएगा? जहाँ बनेगा H, ये बनेगा CH3CH2CH2Br, ये बनेगा। और ठीक है, ये बन रहा है 2 ब्रोमोप्रोपेन और ये बन रहा है 1 ब्रोमोप्रोपेन। दोनों क्या है? अलग अलग कंपाउंड है भाई। मुश्किल ये हो गई कि कौन सा सही है। तो जहाँ एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था क्या? मार्कोनिप्स रूल। और याद है आपको मार्कोनी रूल? और मार्कोनी रूल याद है? अब देखो, हमने आपको मेथड बताना है। जी HCl से जो प्रोपीन बता रहे हैं, वो बुटीन ले सकता है, पेंटीन ले सकता है, कुछ भी ले सकता है, वो आपको करने आनी चाहिए। कोई भी रिएक्शन आपको करने आनी चाहिए। ये HBr से जब रिएक्शन कर रहे हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन की, 2 प्रोडक्ट बनते हैं। कौन सा मेन प्रोडक्ट है? वो मार्कोनी ने कहा, आपने एक पॉइंट याद रखना है। पॉइंट क्या है? कि नेगेटिव पार्ट इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन जब करते हैं तो नेगेटिव पार्ट ऑफ हैलोजन एसिड ऑलवेज गोज टू दैट कार्बन एटम विच कंटेन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। नेगेटिव पार्ट हमेशा उसके पास जाएगा जहाँ हाइड्रोजन क्या होंगे? कम होंगे, और पॉजिटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे हमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन सा जे होगा, ये बनेगा। वो कहता है सिर्फ आप एक पॉइंट याद रख लो मेरा, ठीक है, कि अनसिमेट्रिकल है तो फिर तो कोई चिंता ही नहीं है, जहाँ मर्जी लगा दो आप, इधर लगा दो सेम चीज़ बनेगी, एक ही चीज़ बनेगी। लेकिन अनसिमेट्रिकल अल्कीन में 2 प्रोडक्ट बनते हैं। सही प्रोडक्ट वो होगा कि आपने अपने दिमाग में बिठा लो कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रीजेंट गोज टू दैट कार्बन एटम विच कंटेन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। मीन नेगेटिव पार्ट जहाँ आएगा, ये प्रोडक्ट सही है, ये बनेगा 85%, जहाँ 90%, और ये बनेगा 15%। ठीक है, जहाँ इसको लिखते हैं मेजर और इसको लिखते हैं माइनर, और इसको हम लिखते ही नहीं है कई बार। अगर आपने सिर्फ एक लिखना है तो आपने ये लिखना है, ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। समझाया? जब हम प्रोपीन से HBr की एडिशन करते हैं तो ये बनता है जी, ये नहीं बनता है। अगर दोनों से बताने हैं फिर मेजर माइनर लिखना पड़ेगा, परसेंटेज लिखनी पड़ेगी। समझाया? तो बेटर ये होता है कि हम यही लिखें। अल्कीन से भी हम क्लोरोअल्केन, हेलोअल्केन, क्लोरोअल्केन, ब्रोमोअल्केन, आइडोअल्केन बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक ध्यान रखना है, अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो मार्कोनी रूल फॉलो करना है। एक साइंटिस्ट था क्रैश,
ठीक है, सुनो, उसने कहा कि हमें ये चाहिए यार, हमें ये वाला कंपाउंड चाहिए, इसी मेथड से हमें ये वाला कंपाउंड चाहिए। उसने क्या किया, ये देखो CH डबल बॉन्ड CH2। उसने कहा अगर आप HBr डाल रहे हो, ये सिर्फ HBr के केस में होता है, HBr के केस में होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, HBr डाल रहे हो, लेकिन इस केस में हमने कुछ नहीं डाला है, कोई कैटालिस्ट नहीं डाला है। इसके केस में आप परऑक्साइड डाल दो, परऑक्साइड, बेंजॉइल परऑक्साइड डाल दो, बेंजॉइल परऑक्साइड। फार्मूला अगर याद रखना चाहते रख सकते हो, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। COOC6H5 ये होता है बेंजॉइल परऑक्साइड। परऑक्साइड लिख लो जहाँ, बस परऑक्साइड, जब बेंजॉइल परऑक्साइड, BENZOYL, बेंजॉइल परऑक्साइड। और शॉर्ट में लिखना तो हम ऐसे लिख देते हैं C6H5CO ये 2 टाइम O, ऐसे लिख देते हैं ये है। और अगर आप बेंजॉइल परऑक्साइड डाल देते हो, रिएक्शन अनसिमेट्रिकल एल्कीन में HBr डाल दो स्पेशल, और बेंजॉइल परऑक्साइड डाल देते हो, तो कौन सा रूल लग जाता है, एंटी मार्कोनिव रूल, एंटी मार्कोनिव, ओए खड़ा हो तुम, एंटी मार्कोनी रूल क्या बन जाएगा, ये देखो CH3CH2, ये मैंने लिख दिया, डबल बॉन्ड ब्रेक कर दी। एंटी मार्कोनी रूल क्या होगा उसका, एंटी मार्कोनी रूल में क्या होगा, नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन एटम which contain higher number of कार्बन एटम, और H जहाँ आ जाएगा। समझाई? ये है, इसको बोलते हैं क्रैश इफेक्ट। इस जहाँ डबल बॉन्ड ही नहीं है बच्चे, एडिशन एक्शन जहाँ थोड़ी होनी है, एडिशन एक्शन कहाँ होनी है, जहाँ ये बॉन्ड ब्रेक होगी, नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा, वहीं में होगा ना, इधर थोड़ा लगेगा, ठीक है, इधर तो लगेगा नहीं। डबल बॉन्ड कार्बन पे एडिशन जो भी होगी बच्चे, वो कहाँ होगी, डबल बॉन्डेड कार्बन पे, जहाँ होगी, जहाँ होगी। दिस इज कॉल्ड क्रैश इफेक्ट। और समझाई? यस सर। लिखो फिर, ये लिख लिया आपने, उतार लिया, ठीक। थर्ड मेथड, वाई हैलोजन एक्सचेंज मेथड, हैलोजन एक्सचेंज मेथड, और इसका नाम है FINKEL, फिंकल STEIN, फिंकलस्टीन रिएक्शन। और याद कर लो, एक मेथड और आ गया अगला, हेलोल्केन बना रहे हैं हम क्या बना रहे हैं, हेलोल्केन और अल्काइल हैलाइड, फिंकलस्टीन साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। इसको बोलते हैं हैलोजन एक्सचेंज मेथड, बड़ा आसान है, ठीक है। एक बात मैं आपको और बता दूं, ये जो नेम रिएक्शन है, एक रजिस्टर आपने लगाना है छोटा सा, उस पर सिर्फ नेम रिएक्शन लिखनी है। जैसे आज आ गई फिंकलस्टीन रिएक्शन, तो जहाँ तो लिखनी है आपने फेयर पे, एक अलग रजिस्टर पे भी लिख देनी है फिंकलस्टीन रिएक्शन, ठीक है। और क्या है वो रिएक्शन, वो अपने लिख देनी है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 फिंकलस्टीन नेम रिएक्शन आएंगी, और कई बार 5 नंबर की या 8 नंबर की वो नेम रिएक्शन ही डाल देता है। राइट ए नोट ऑन फिंकलस्टीन रिएक्शन, राइट ए नोट ऑन ब्रोडीन हंस-डिकर रिएक्शन, ये दोनों करेंगे आज, ठीक है। तो एक रजिस्टर अलग से लगा लेना, थोड़ा सा छोटा, 10 रुपये वाली कापी, उस पर सिर्फ नेम रिएक्शन लिखनी है। कौन सा चैप्टर है, चैप्टर कौन सा, उसकी नेम रिएक्शन लिख देनी है, ठीक है। तो इस चैप्टर में भी कोई 5-7 इसमें भी आ जाएंगी, और रिपीट होती रहती हैं, ठीक है। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या है, उसने कहा आपने अल्काइल हैलाइड लेना है, अल्काइल हैलाइड, और जनरल, पहले जनरल रिएक्शन समझो। अल्काइल हैलाइड लेना है, स्पेशली क्लोरो वाला या ब्रोमो वाला, और उसमें आपने सोडियम आयोडाइड डालना है। क्या डाला है, सोडियम आयोडाइड हीट करना है, और ये बन जाएगा Ri और प्लस NaX। और दिस मेथड इज यूज ओनली फॉर प्रेपरेशन ऑफ आइडोल्केन। क्या बनाने के लिए, आइडोल्केन इससे बनाई जाती है। ये देखो, ये क्लोरोमीथेन है, तो इसमें आपने क्या डालना बच्चे, क्या डालना है, NaI डालना है, क्योंकि बड़े कम मेथड हैं जिससे आइडोल्केन बनाई जाती है, ठीक है। तो ये बेस्ट मेथड है, क्लोरोमीथेन ले लो और इसको आइडोमीथेन में चेंज कर दो। कैसे हीट करेंगे, हीट लिखो ना लिखो तभी चल जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा NaCl, हैलोजन एक्सचेंज हो गई, वो हैलोजन चेंज कर दी, बीकर न्यूक्लियोफाइल रिमूव कर दिया, स्ट्रॉन्गर इसके साथ चला गया, ये बन जाएगा NaCl, आइडोमीथेन। कोई भी ले लो आप, ये ले लिया मैंने, और सुनो ये ले लिया Br,
क्या है, ब्रोमोइथेन या इथाइल ब्रोमाइड, दो नाम है इसके, आपको पता है, ठीक है। इथाइल ब्रोमाइड ले लिया, इसमें मैंने डालना है। अगर वो पूछता है राइट ए नोट ऑन फिंकलस्टीन रिएक्शन, तो हम थ्योरी लिखें या ना लिखें, रिएक्शन लिख दें, पूरे नंबर है, ठीक है। हम इनमें से एक भी रिएक्शन लिख दें, पूरे नंबर है, जरूरी नहीं 3-3 लिखनी है। हम कह सकते हैं फिंकलस्टीन में क्या है, हैलोजन एक्सचेंज मेथड है, ठीक है। एल्काइल हैलाइड क्लोरो या ब्रोमो अल्काइल हैलाइड लेके उसकी रिएक्शन करते हैं सोडियम आयोडाइड से या पोटाशियम आयोडाइड से, दोनों में से किसी के साथ कर सकते हैं। तो ये हैलोजन एक्सचेंज हो जाती है CH3CH2I + NaBr, आइडो इथेन। और ठीक है, ये है फिंकलस्टीन रिएक्शन, कोई मुश्किल लेना है, ये है फिंकलस्टीन रिएक्शन। अब लास्ट रिएक्शन हम करेंगे ब्रोडिन हंसलिकर रिएक्शन। ये होता है, आप सबको पता है, ये क्या है अभी, इसका नाम क्या है, इथेनोइक एसिड, CH3COH, इथेन ओइक एसिड, ठीक है। इसको हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो H रिमूव करके हमने, जैसे H रिमूव करके हमने सिल्वर लगा दिया इधर, क्या लगा दिया, ये हो गया सिल्वर साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, सिल्वर एसीटेट, इसको सिल्वर एसीटेट भी बोलते हैं, सिल्वर ACETATE, एसिटिक एसिड का सिल्वर साल्ट है ये। और उसमें उसने क्या किया, बोरोमिन डाली, बोरोमिन। ये दो मेथड स्पेशल हैं, ये आइडोल्केन बनाने के लिए और ये ब्रोमो अल्केन बनाने के लिए, ये याद रखना है, ठीक है। ये आइडोल्केन के लिए, सिर्फ आइडोल्केन के लिए ये, और ये किसके लिए, ब्रोमोल्केन के लिए। बच्चे ये क्या हो जाएगा, दिस इज, और सुनो, जहां क्या बनेगा, जहां जो बनेगा, जहां जो अल्केन बनेगा उसमें एक कार्बन कम होगा, जितने जहां आपने लिए हैं, क्योंकि ये निकल जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड और एक ब्रोमीन इसके साथ आ जाएगी, एक ब्रोमीन इसके साथ आ जाएगी, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी और AgBr जहाँ निकल जाएगा, साथ में निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड और एक निकलेगा AgBr। समझाई बोलो, ये है। हाँ, अगर मैं लेता, अगर वो पूछे कि इसे इथेन वाला बनाओ, ब्रोमो इथेन बनाओ, फिर क्या करोगे, फिर इधर ये लेना पड़ेगा C2H5 या CH3CH2 जो भी है, और इसको ऐसे भी लिखते हैं खोल के, कैसे लिखते हैं, CH3CH2COOAg, ये वाला लेना पड़ेगा। इसमें डालेंगे ब्रोमीन, क्या बनेगा, अब ये निकल जाएगा, जहाँ आ जाएगी ब्रोमो इथेन बन जाएगा, CH3CH2Br + CO2 + Ag। मेथड समझने की जरूरत है बच्चे, इनको क्रैम करने की जरूरत, जहाँ थोड़ा बहुत क्रैम करना है वो करो, ठीक है। क्रैम भी करना पड़ेगा, क्रैम मेथड याद रखने पड़ेंगे दिमाग में।